श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। 25 जनवरी षठ तिला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। जी हां भक्तों, यह माघ मास की एकादशी पूरे के पूरे 51 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है और इसी बीच कुंभ भी चल रहा है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया और पूज्य गुरु पंडित जी ने कहा है कि 25 जनवरी षठ तिला एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना, भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जनवरी षठ तिला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 25 जनवरी षठ तिला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी षठ तिला एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, षठ तिला एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी शक्ति एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी षठ तिला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन षठ तिला एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। क्योंकि भक्तों, 50 वर्षों के बाद षठ तिला एक एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और षठ तिला एकादशी हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको षठ तिला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में षठ तिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 या 24-25 जनवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि षठ तिला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें षठ तिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, षठ तिला एकादशी है और षठ तिला एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप षठ तिला एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। षठ तिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और षठ तिला एकादशी भी उन विशेष एकादशियों में से एक है जो विशेष रूप से तिलों के माध्यम से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से
बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें षटतिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शक्ति एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल द मतंग वास्तु पर नए हैं तो चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। षटतिला एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे षटतिला एकादशी का कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7:02 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से सुबह 9:02 तक है। इस दिन दो दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, जिसका असर मनुष्यों पर होगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग ध्रुव योग से हो रहा है। इस दिन चंद्र वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जो बेहद फलदायी है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसीलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और षटतिला की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है
तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादश आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षट तिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि षट तिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है मांसाहारी भोजन। षट तिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ, शक्ति। एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज, हेशे से संबंधित पदार्थ। षट तिला एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध होता आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन वृत्ति को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। छठ तिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षट तिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। षट तिला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से व्रत की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन वृत्ति वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। षटतिला एकादशी के तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और षटतिला एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वह संधानम होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शक्करकंद, कुत्तूम, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहां भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू सनातन धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों,